हर साल लाखों लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, पर सिलेक्शन होता है सिर्फ कुछ लोगों का। क्या तुम भी उन 99% में हो जो फेल हो जाते हैं? हेलो एवरीवन, अगर तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हें सच दिखाएगी और हो सकता है तुम्हारी डायरेक्शन चेंज कर दे। मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो गलतियों को मैं खुद में इम्प्रूव कर रही हूँ, मैंने सोचा वो गलतियाँ आपके साथ भी शेयर की जाए और उनका सॉल्यूशन भी। तो पहले हम प्रॉब्लम्स बताते हैं, बाद में सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी जो है वो नो कंसिस्टेंसी। हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़ीरो होती है। हम डेली सोचते हैं आज हम कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ेंगे, डेली मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं हम आज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे। बट क्या होता है, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, बट 10 दिन के बाद हमारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, फिर हम अपने उसी लेवल पर आ जाते हैं, राइट। सेकंड हमारा जो रीज़न है वो है सिर्फ प्लानिंग, नो एक्शन। डेली हम टाइम टेबल बनाते हैं पर फॉलो नहीं करते, यही बात है ना। प्लानिंग में ही 50% निकाल देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन। हमने फ़ोन उठाया, यूट्यूब ओपन किया एंड रील्स स्क्रॉल करने लग गए। हम सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, बट वो 2 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, आज पढ़ना बंद कर देते हैं, आज हम फ़ोन चला लेते हैं, कल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम, रॉन्ग स्ट्रेटजी। किसी ने हमको बताया ये टीचर्स अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर्स अच्छा पढ़ाता है, हम उसके अकॉर्डिंग बार बार टीचर्स चेंज करते हैं, बार बार बुक्स चेंज करते हैं, बट जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं, जो हमने बुक्स लाई हुई है, उनको हम कभी भी रिवाइज़ नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम सोचते हैं जो हमसे पढ़ा जाए हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं को नहीं पढ़ते, प्रीवियस पेपर्स सॉल्व नहीं करते, जो कि हमें प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए। फिफ्थ प्रॉब्लम, कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग। हम दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, ये स्टूडेंट कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सभी की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो कि हम कभी भी नहीं सोचते हैं और खुद पर डाउट करने लग जाते हैं हमसे होगा या नहीं। यही रीज़न हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें फॉर्म फिल करने से रोकता है। सिक्स्थ प्रॉब्लम एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट नहीं देना। हम सोचते हैं जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमें अपने सिलेबस के 20% ख़त्म होने के बाद ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमें किस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है, किस अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये हम नहीं करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और हम मॉक टेस्ट देने के बाद उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं करते हैं। हम जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालिसिस नहीं करते, हम उनको स्किप कर देते हैं और अपने जो इजी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। सोचते हैं ये तो हमें आते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है हमें सोल्व करने की। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें इजी क्वेश्चंस को भी बराबर टाइम देना चाहिए। इजी क्वेश्चंस ही हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। सेवंथ इज़ मल्टीपल एग्ज़ाम्स। हम सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म को फिल कर देते हैं। हम सोचते हैं इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल रेलवे, एसएससी, बैंक, हम सभी के फॉर्म फिल कर देते हैं। हमारा कोई टारगेट गोल फिक्स नहीं होता है, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ सभी का सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट होता है, हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और हम किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं। गोल फिक्स नहीं होता है। कोई हमें बोलता है कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ दूसरे एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर दो, तीसरे एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर दो, जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके कारण हमारा कोई भी गोल अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है।
अभी आई हमारी बारी सॉल्यूशंस की। तो अभी मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी जो मैं खुद में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कंसिस्टेंसी, अगर हम डेली 2-3 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और फिर धीरे धीरे 2-3 घंटे 4-5 घंटों में कब चेंज हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। सेकंड सॉल्यूशन, हमें फ़ोन को इग्नोर करना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख देना चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाए और अपने फ़ोन को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगी। मॉक टेस्ट, थर्ड सॉल्यूशन इज़ मॉक टेस्ट। हमें डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना चाहिए एंड हमें जो उसके हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में उनको एनालिसिस करने में, उनका सॉल्यूशंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड जो हम अपने इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इजी क्वेश्चंस को भी हमें बराबर टाइम देना चाहिए। हमें वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए और एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। फोर्थ सॉल्यूशन, डेली रिवीजन। हमें डेली बेसिस पर रिवीजन करना चाहिए। जो हमने प्रीवियस डे में पढ़ा हो हमें उसे रिवाइज करना चाहिए एंड नेक्स्ट अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। अगर तुम सभी ये कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करते हो तो तुम ऑलरेडी 99% स्टूडेंट से आगे हो। अगर तुम भी उन 1% में आना चाहते हो तो आज से एक्सक्यूज़ेस बंद करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।